नमस्कार दोस्तों, अटल हाउस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको बार बार आपको बताते रहते हैं कि हमारी वीडियोस आपके लिए क्यों जानकारी भरी होती हैं और कैसे आप अपनी क्रिम्पिंग मशीन लगाकर कैसे आप सेटिंग करें, किस तरीके से आप उसको यूज़ करना है, कैसे डाइयाँ लगानी है। उसी कड़ी में एक और वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें आपको पूरी टेक्निकल डिटेल्स आपको दी जाएंगी, जैसे कि कैसे आपको डाई लगानी है, मशीन का ओवरव्यू कैसा है, इंट्रोडक्शन मशीन की और मोटर का सही चुनाव, आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आज हम देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम फर्स्ट चीज़ से इंट्रोडक्शन हम देते हैं पहले मशीन का। आज हम आपको ये है AHCM 500 कॉम्पैक्ट मशीन हमारी, जो 1/4 से लेके 2 इंची तक काम करती है। 1/4 से लेके 10 डाई सेट आते हैं हमारे। 1 ईयर की वारंटी आती है इस मशीन के साथ। ये 2 ऑप्शन में आती है, 60 लीटर टैंक, 80 लीटर टैंक, और इसमें 220 वोल्ट 415 वोल्ट ऑप्शनल है। ये मशीन 650 टन की क्रिम्पिंग फोर्स से काम करता है, जिसमें आपकी पूरी रेंज कवर हो जाती है, जो कि JCB, पोकलैंड, हिटैची, कोमात्सु, डंपर, डोज़र, रॉक ब्रेकर, टिपर, हाइवा, एक्सकवेटर, कैटरपिलर, वॉल्वो, हुंडई, बीमेल सभी तरीके की पाइप बना देता है ये आपका। ये 3 फेस की है। आज हम मोटर लगा रखी है इसके ऊपर हमने ABB मेक की। इस पर टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं आपको पाइप कैसे बनता है, कैसे लगता है, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम। जब भी ये मशीन आपके पास आएगी, आपको वीडियो बनानी है उसकी अनबॉक्सिंग करते हुए, ताकि जब आप किसी प्रकार का डैमेज क्लेम करते हैं तो उस क्लेम के लिए आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि भाई हमारे पास मशीन की कंडीशन उसी प्रकार पहुंची थी। अब जब आप अनबॉक्सिंग करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास ये सेंसर खुले हुए मिलेंगे आपको, ये माइक्रोमीटर ये खुला हुआ मिलेगा आपको। तो आपको उसको इस पोजीशन पे फिट कर लेना है इसको यहाँ पे। फिर एक माइक्रोमीटर आपको ये खुला मिलेगा, इसको आपने यहाँ लगा लेना है। फिर अब उसके बाद जब ये आप सारी चीज़ें कर लेंगे, फिर आपको जोड़ना है तार इसके अंदर। सिंगल फेस हो या 3 फेस हो, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तेल डालने के लिए आप यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। तेल जब आपको डालना है, हाइड्रोलिक 68 नंबर तेल डलेगा इसमें, जो आपके टैंक की कैपेसिटी है आपको यूज़र मैनुअल में दी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ तार कहाँ जोड़ना है आपने। तार सिंगल फेस है आपकी मशीन तो A और C में आपको तार जोड़ना है, और आपकी मशीन 3 फेस है तो ABC तीनों में तार जोड़ना है आपको। इसमें मेंशन होता है ABC, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये प्लेट इस तरीके से लगी मिलेगी आपको। ये ABC हो गई आपकी मोटर की तार। UVW हमारा मेन लाइन हो गई, जो मेन लाइन इसमें आके जुड़ेगी। 3 फेस में आपको UVW तीनों में जोड़ना है, या ABC इसको बोलें तो भी इसमें जोड़ना है, और सिंगल फेस होगी तो U और W में जोड़ना है आपको, या A और C में जोड़ना है आपको इसको कनेक्शन। जैसे ही आप तेल डाल के इसमें कनेक्शन कर लेंगे, आपकी मशीन रेडी हो जाएगी क्रिम्पिंग करने के लिए। अब किस तरीके से क्रिम करती है वो हम बता देते हैं। पहले डाई निकाल के आपको लगाने का तरीका बताते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं डाई लगानी कैसे है, लेकिन डाई लगाने से पहले आपको डाई का चुनाव कैसे करना है। ये आपके यहाँ पे चार्ट आता है। इसके साथ हम 2 चार्ट एडिशनल आपको भेजते हैं, जिसमें होस साइज, बिफोर क्रिम्पिंग, आफ्टर क्रिम्पिंग सारा लिखा होता है। यहाँ पर भी हमने दे रखा है बिफोर क्रिम्पिंग, आउटर डाया बिफोर क्रिम्पिंग, आउटर डाया आफ्टर क्रिम्पिंग। उसके साथ ये डाई नंबर दे रखे हैं हमने। ठीक है, अब हम डाई सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। हमने ये डाई लगाई है 3 सूत की। 3 सूत की डाई लगाई है हमने। 3 सूत की डाई लगाने के लिए हमें क्या है कि उस चार्ट में देखना है हमारी डाई सूटेबल कौन सी है 3 सूत पाइप के लिए। तो वहाँ आपको दिखाई देगा 18 नंबर का ऑप्शन, जो कि अभी रिसेंटली हमने चेंज किया। उससे पहले हम 19 नंबर किया करते थे इस डाई को, अब हमने 18 नंबर कन्वर्ट कर दिया उसको डाई को। तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। 2 ऑप्शन से हमारे 18 और 19 का है ये। अब ये 18 नंबर की डाई हो चुकी है हमारी, जो 3 सूत का पाइप बनाती है। ठीक है, तो यूज़र मैनुअल आपको चेक कर लेना है पहले क्रिम्पिंग करने से पहले। अब डाई लगाते हैं इसमें, हम डाई लगाने की शुरुआत करते हैं। डाई लगा, ये आपको डाई लगानी है इस तरीके से।
1 बाय 1 आपको डाइयाँ लगाते चले जाना है इसमें। ये स्लॉट्स के अंदर आपको पिन को डालना है और स्लाइड कर देना है आगे की तरफ आपको। अब आपकी डाई लग के तैयार हो चुकी है। अब मेक श्योर ये करना है कि हमारी डाइयाँ सारी बराबर लग गई हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको दबा के देख लेंगे कि हमारा ये बैठ गई है, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर आपकी डाई बाहर रह जाएगी तो एक्सीडेंटल डैमेज होने के चांसेस बन सकते हैं। इसलिए मेक श्योर कर लीजिए कि आपकी डाई बैठ गई है। उसके बाद आप यहाँ से इसको पिन को लॉक कर दें। इसको लॉक करने पे क्या होता है कि आपकी डाई कभी भी हिलेगी नहीं वहाँ से आपकी। ये अब हमने लॉक कर दिया इसको, डाई को। ये डाई रेडी हो गई है हमारी क्रिम्पिंग के लिए। को बता रहे हैं, अब हम आपको बताते हैं माइक्रोमीटर लगाने का सही तरीका। माइक्रोमीटर लगाने के लिए आपने करना क्या है, हमने डाई सेलेक्ट कर ली थी। अब हम देखेंगे कि हमारा आफ्टर क्रिम्पिंग और बिफोर क्रिम्पिंग। तो सबसे पहले हम अपना बिफोर क्रिम्पिंग नाप लेते हैं। कैप का साइज़ क्या है हमारा, 3 पे करना है ना, तूने तो 21 3 सूत का कर रहा है, ठीक है लगा। ये अब हमारा रेडी हो चुका है माइक्रोमीटर क्रिम्पिंग के लिए। अब हम इसमें पाइप पंच करते हैं अपने हिसाब से। हमने इसमें पाइप डाला है 3/8 R2 JK फैनर का। अब हम मोटर स्टार्ट करेंगे। चल जितेंद्र कर, मोटर स्टार्ट कर, लगा। ये आपका अब क्रिम्पिंग डन हो चुकी है, क्योंकि ये सायरन बज गया है। सायरन बजने का मतलब ये है कि जब आपकी क्रिम्पिंग डन हो जाएगी सायरन बज जाएगा। उसके बाद हमें इसे यहाँ से रेड बटन से ओपनिंग करना है। अब इसको, ये हमारी डाई चली गई पीछे, ये हो गया पीस हमारा पंच। ये आप देख सकते हैं हमारा पीस पंच हो चुका है। ये फिनिशिंग आप देख सकते हैं क्रिम्पिंग की, परफेक्ट क्रिम्पिंग आई है। अब हम इसको नाप के भी दिखा देते हैं आपको कि हमारा साइज़ क्या आया है। जो हमने 24 का साइज़ लिया था वो हमारा पंचिंग के बाद आफ्टर क्रिम्पिंग पे क्या आया है। ये हमारा 21 mm आ चुका है हमारा साइज़। जो हमने आपको बताया था माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है हमारी, जो हमने मांगा था वही माइक्रोमीटर ने हमें करके दे दिया है। ये इस तरीके से हमारी माइक्रोमीटर हाइड्रोलिक की सेटिंग होती है। अब हम इसको ऑटोमेटिक मोड पे भी करते हैं इसको एक बार क्रिम्पिंग। अब इसको हम घुमा लेते हैं यहाँ से। अभी जो हमने किया था ये मैनुअल पे किया है यहाँ पे। अब हम इसको कर देते हैं ऑटो घुमा के। अभी ऑटो की तरफ आ गया है। अब हम इसमें जो पाइप बनाएंगे वो ऑटोमेटिक मोड पे बनाएंगे। हम उसमें डालो। अब यहाँ पे हमें टच एंड गो है सिर्फ। ये काम तभी करें जब आपके पास परफेक्शन आ चुकी हो उसको काम के करने के लिए। ये हमने बस 1 मोड पे ही हमने छोड़ दिया उसको। अब आप देखिएगा यहाँ पे ऑटो क्रिम्प होके वापस चली जाएगी मशीन आपकी। देखिए आप कितनी स्पीड से मशीन आई, काम करा और वापस चली गई आपकी। बहुत इजी प्रोसेस है मशीन को चलाने का। और बाकी किसी भी प्रकार की आपको टेक्निकल असिस्टेंस रहती है हमारी मशीन के लिए तो आप हमें वीडियो कॉल पे भी जान सकते हैं। किसी प्रकार की भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए आपको, आप वीडियो कॉल कीजिए हमें। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है तो भी आप चेक कीजिए। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको इसमें करना क्या है। सबसे पहले आपको अपनी अकॉर्डिंग मशीन चुननी है। मशीन कैसे चुनेंगे आप, कि आपको सिंगल फेस चाहिए या 3 फेस चाहिए। ये चुनाव आप जब करेंगे जब आपके पास आपको पता हो कि आपके पास मीटर कौन सा है। सिंगल फेस मीटर होता है 220 वोल्ट में, 3 फेस मोटर होता है 415 वोल्ट में। तो उसके अकॉर्डिंग आप मशीन का ऑर्डर कीजिए। फिर अब आपको इसमें ये देखना है कि भाई आपके पास काम कितना है। अगर काम आपके पास कम है तो 80 लीटर मॉडल पे आप जा सकते हैं। 80 लीटर मॉडल एक दिन की प्रोडक्शन लगातार आप काम करते हैं तो 1000 पीस आपका रोज़ बना सकता है ये 80 लीटर का मॉडल हमारा।
इसके बाद आप हमें ऑर्डर करने के लिए क्या है, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हमारी मेल पे भी जा सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जा सकते हैं, किसी भी तरीके के माध्यम से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आ जाते हैं सेफ्टी टिप्स पे। आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको क्रिम्पिंग करते समय। क्रिम्पिंग के दौरान आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मूविंग पार्ट्स में हाथ दूर रखें। किसी भी तरीके की अनदेखी या किसी भी तरीके का वैसा आपका व्यवहार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी तरीके की मिसमैनेजमेंट से दूर रहें इस मशीन से। वैसे इस मशीन में कोई भी चोट पहुंचाने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन जानबूझकर की गई कोई भी चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, आपका वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं। 220 वोल्ट की आपने मशीन ली है, 220 वोल्ट आपके पास लाइन पूरी हो। 3 फेस ली है आपने, तो 3 फेस में आपकी लाइन 3 फेस की पूरी हो। उल्टी मोटर नहीं चलनी जिसके कारण पंप ख़राब हो जाता है। उल्टी मोटर चलाने से सावधान रहे। 3 फेस के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, सिंगल फेस में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। लुब्रिकेशन के लिए आपको इस पार्ट को लुब्रिकेट करना है हमारे अटल ऑयल से, जो हमारा अटल होस के नाम से ही आता है हमारा ऑयल भी, वो आप ले सकते हैं। बाकी का जनरल ऑयल आपको मार्केट से मिल ही जाते हैं, लेकिन बेटर लुब्रिकेशन के लिए आप अटल होस से आप 1 लीटर का बॉटल ले सकते हैं, जो आपका 6 से 8 महीने चल जाती है 1 लीटर की बॉटल। बाकी आप इस मशीन को किसी भी टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी चला सकते हैं इसको। अब इसका फाइनल पे हमारा ये बिल्कुल फाइनल कंक्लूजन एंडिंग चल रही है हमारी इसकी। AHCF 500 क्रिम्पिंग मशीन क्यों ख़रीदें, उसका कारण एक्यूरेसी, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सही डाई लगाकर आप एक परफेक्ट क्रिम्पिंग कर सकते हैं जो 100% आपकी लीकेज प्रूफ होगी। करेक्ट मोटर सिलेक्शन आपको देती है आपका बेहतर विकल्प। आप अपने बेहतर विकल्प में आप चुन सकते हैं सिंगल फेस, 3 फेस, आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। प्रॉपर माइक्रोमीटर सेटिंग, माइक्रोमीटर में भी हमारी एक्यूरेसी 0.02 mm की है, जिससे क्या है आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। 650 टन की क्रिम्पिंग फोर्स आपको देती है एक बेहद ही शानदार स्टेबल जॉइंट्स, जिससे आपके पाइप की क्रिम्पिंग फेलियर की चांसेस 0 हो जाते हैं। बाकी आप हमारे को कॉल कर सकते हैं इसके लिए। किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमारे को व्हाट्सअप, ईमेल और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी आपकी ये वीडियो पहुंच सके, ताकि और लोग भी इस मशीन को लगाने के लिए प्रेरित हों।